तो जिस दिन का था मुझे इंतजार वो दिन आ चुका है। आज सैटरडे है, आज रात एलिमिनेशन चेंबर होगा एंड आई एम डैम फ्रीकिंग एक्साइटेड। सॉरी ज्यादा तेज चिल्ला दिया। हेडफोन लगाए होंगे ना, कानों की ऐसी तैसी होगी तुम लोगों की। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज रात होने वाला है फाइनली एलिमिनेशन चेंबर 2022। आज रात होने वाला है, सही सुन रहे हो, आज रात 9:30 बजे से किक ऑफ शो आप लोग देख पाओगे एलिमिनेशन चेंबर का, और 10:30 यानी कि 10:30 बजे से होने वाला एकदम लाइव मेन शो एलिमिनेशन चेंबर का। इस साल WWE टाइटल मैच होगा, वुमेन्स का मैच होने वाला है। रोंडा राउजी होंगी शो के ऊपर, रोमन गोल्डबर्ग आमने सामने आएंगे और वो भी उस यूनिवर्सल टाइटल के लिए। बस कुछ घंटे और इंतजार करना है, अब कुछ घंटे बाकी रह गए। जानते हो कि कौन सी वीडियो का टाइम है? इट्स टाइम फॉर रिजल्ट्स प्रेडिक्शंस ऑफ एलिमिनेशन चेंबर 2022। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब बात करते हैं सबसे पहले मैच के बारे में। यहाँ पर हमारे लेजेंडरी 619 रे मिस्टीरियो का आमना सामना होगा एलिस्टर मिस के साथ में, और ये जो मैच है वो ऑफिशियल वे में कंफर्म भी हो चुका है और भी हो सकता है WWE जो मैच है वो शिफ्ट करती हुई नजर है किक ऑफ शो के अंदर, जो कि 9:30 बजे से होगा। अब बात करें इस मैच के बारे में तो लगातार डोमिनिक से पंगे लेते लेते फाइनली बाप ने सोचा क्यों ना बेटे का बदला लिया जाए और मिस के साथ उनका आमना सामना होने वाला। जहां तक मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर एक अच्छा खासा मैच होगा और 619 रे मिस्टीरियो की नो डाउट विक्ट्री होने वाली है और सऊदी अरेबिया का क्राउड किसी लेजेंड को जीतते हुए डेफिनेटली उन्हें देखना चाहेगा और इसे देखते हुए काफी खुश होने वाला है जब 619 रे मिस्टीरियो मिस को हरा देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में। नेक्स्ट मैच होगा हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर का, और ड्रू मैकिंटायर को छोटे मोटे मैच में नहीं बल्कि एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में फेस करेंगे द रेसलमेनिया मेन इवेंटर मैट कैप मॉस का। इन दोनों का मैच पहले WWE ने ऑफिशियल किया। मेरे मन में ज्यादा उल्फुलाहट नहीं थी कि क्या मैच हो जाएगा, चोमूसा हम जानते हैं ड्रू मैकिंटायर की विक्ट्री होगी, लेकिन अब फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच बन चुका है। तो एक्साइटेड तुम लोग हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैच देखने के बाद कहोगे कि हाँ यार डिसेंट मैच था, देखने लायक एक्शन था इस मैच के अंदर। मैट कैप मॉस को बना देगा मजाक WWE में, लेकिन आई गेस अगर मैं उनके इन रिंग टैलेंट की बात करूं एज रिडिक मॉस काफी कमाल के थे, और शायद इस वाले मैच के अंदर आपको मैट कैप मॉस की जगह रिडिक मॉस देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर ड्रू मैकिंटायर और जो मैट कैप मॉस की इस मैच की विनर की प्रेडिक्शन में करूंगा तो ऑफ कोर्स मैं स्कॉटिश वॉरियर के साथ ही जाने वाला हूं और ड्रू मैकिंटायर हराएंगे मैट कैप मॉस को। देखना ये होगा ये फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच कितने देर तक चलता है। नेक्स्ट मैच के बारे में बात करते हैं। स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होगा। जिमी एंड जे दी ऊसोस ब्लड लाइन के मेंबर्स को एक बार फिर से टाइटल ऑन द लाइन लगानी होगी, लेकिन इस बार वो फेस करेंगे द वाइकिंग रेडर्स का। अब हमारे ऊसोस इतने लंबे टाइम से स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप को कैरी कर रहे हैं और मुझे नहीं ऐसा लगता कि रेसलमेनिया से पहले वो टाइटल उनके पास से चली जाएगी। अब मुझे एक तरफ लगता भी ऐसा जिस तरीके से वाइकिंग रेडर्स आए टाइटल पिक्चर के अंदर, तो शायद हो सकता है वो एक्चुअल में स्नैच कर ले जाए वो स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप को, लेकिन फिर भी रेसलमेनिया के जब सिनेरियो के हम लोग इतने ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जिमी जे ऊसोस एक बार फिर से रिटेन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं 50-50 रखना चाहूंगा। एक पिक मेरी जिमी जे ऊसो होंगे और शायद वो अपनी चैंपियनशिप को हमें रिटेन करते हुए नजर आएंगे। और सही बता रहा हूं, मुझे अंदर से एक तगड़ी फीलिंग आ रही है कि वाइकिंग रेडर्स देखना नई चैंपियन बन जाएंगे। अब बात करें नेक्स्ट मैच के बारे में तो शो पर एक टैग टीम एक्शन होगा। राउडी रोंडा राउजी और नाओमी एक साथ आएंगे और वो फेस करेंगे स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द क्वीन शार्लेट फेयर, और साथ में उनकी सोनिया डेविल होने वाली है। लेकिन इस मैच के अंदर स्टिपुलेशन ये होगी कि रोंडा राउजी का जो एक हाथ है वो इस मैच के अंदर यूज नहीं होना चाहिए और रोंडा राउजी एक सिंगल हैंड के साथ ही कंपीट करना पड़ेगा। और एक तरह की पनिशमेंट इसलिए दी गई है, स्टिपुलेशन इसलिए दी गई है क्योंकि रोंडा राउजी ने सोनिया डेविल के ऊपर अटैक किया, इसलिए चाहती हैं यहाँ पर कि भैया इक्वल मैच हो दोनों के बीच में। अब ये मैच सुनने में थोड़ा क्रेज ही लग रहा है कि रोंडा राउजी एक हाथ से क्या कुछ कर सकती हैं, क्या नाओमी को इस मैच में पिन होने वाले, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि रोंडा राउजी एक हाथ से भैया ऐसी तैसी सबकी कर सकती हैं और शायद इसलिए एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जो मेरी पिक होगी वो रोंडा राउजी और नाओमी की होगी। और मेरे हिसाब से सोनिया डेविल का दूसरा हाथ टूटने वाला है और उन्हें एक और आम बार पड़ने वाला है रोंडा राउजी की तरफ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में। ये इस साल का वुमेन्स का एलिमिनेशन चेंबर मैच होने वाला है। लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ले वर्सेस बियांका बिलेयर वर्सेस डूड्रॉप वर्सेस निकी एएसएच वर्सेस रिटर्निंग अलेक्सा ब्लेस। जो विनर होगा उसे रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी एट रेसलमेनिया 38, और आखिरी जो चेंबर का पॉट ओपन होगा उसमें से EST ऑफ WWE बियांका बिलेयर बाहर आएंगी। अब देखो ऑफ कोर्स इतना लंबा चौड़ा मैच है तो इसमें मैं एक विनर नहीं बल्कि टॉप 3 नाम रखने वाला हूं कि मेरे हिसाब से इस मैच में किसकी विक्ट्री होगी। अब बात करते हैं स्पेशली बियांका बिलेयर के बारे में जो कि इस चेंबर के आखिरी पॉट में आएंगी, और सीधी सी बात तो देखने में यही लग रही है ना कि
बियांका बिलेर आएंगे, सबकी चटनी बनाएंगे। आखिर आखिरी में आ रही इतनी ताकत है उनके पास में रेसलमेनिया 38 में पहले से बेकी वर्सेस बियांका रूमर था, तो चीजें पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगी और बियांका बिलेर यहां अपनी चैंपियनशिप को चैंपियनशिप कह रहा हूं मैं, नंबर 1 कंटेंडरशिप को हासिल करेंगी और जाएंगी रेसलमेनिया 38 के अंदर। लेकिन जहां तक मुझे लगता है मैच में एक ट्विस्ट भी आ सकता है। अब बात करें मेरे टॉप 3 विनर्स के बारे में, ज्यादा बकबक करते नहीं है। नंबर 1 के ऊपर मैं ऑफ कोर्स रखना चाहूंगा EST और WWE बियांका बिलेर को, लेकिन साथ ही में मैं इक्वल चांस रखना चाहूंगा अलेक्सा ब्लिस का, जो कि अपनी वापसी कर रही है। मुझे अंदर से ही फीलिंग आ रही है कि शायद अलेक्सा ब्लिस की विक्ट्री भी हो सकती है, इसलिए मैं नंबर 1 के ऊपर बियांका प्लस अलेक्सा ब्लिस दोनों को रखना चाहूंगा। नंबर 2 के ऊपर मैं रखना चाहूंगा रिया रिप्ली को और नंबर 3 के ऊपर ऑफ कोर्स रखना चाहूंगा मैं लिव मॉर्गन को, जिनका चांस काफी लो है, लेकिन शायद हो सकता है आउट ऑफ नोवेयर वो जीते हुए नजर आए, इसलिए नंबर 3 के ऊपर मैं लिव मॉर्गन को रखना चाहूंगा। लेकिन यस, एज मेरे जो पहली चॉइस है वो अलेक्सा ब्लिस और बियांका बिलेर ही रहेंगी। नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं। रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच होगा EST और WWE बियांका बिलेर की मे भी रेसलमेनिया की अपोनेंट यानी कि द मैन बेकी लिंच बिग टाइम बैक सामना करेंगी WWE हॉल ऑफ फेमर, उनके सामने लीटा होंगी इस बार एलिमिनेशन चेंबर में। बेकी लिंच ने कहा कि लीटा भैया क्यों मैच में साइन कर रही हो, मैच वगैरह छोड़ो, तुम अपने घर वापस जाओ, तुम मेरी आदर्श हो, तो तुमसे लड़के मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन लीटा ने फिर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब ये मैच मेरे हिसाब से एक देखने वाला मैच होगा। लीटा की वापसी होगी एक एज सिंगल मैच के अंदर, तो मेरे हिसाब से मैच एक देखने लायक एक्शन तो होगा, लेकिन साथ ही में लीटा की तरफ से कुछ हाई फ्लाइंग एक्शन भी आ सकता है। लेकिन मैच के विनर की अगर मैं बारे में बात करूं तो सीधी सी बात है, पिक मैं करने वाला हूं बेकी लिंच को, और मुझे नहीं ऐसा लगता कि WWE इतना बड़ा झटका देगी कि लीटा डिथ्रोन कर देंगी बेकी लिंच को, बल्कि बेकी लिंच यहां पर जीतने वाली है और रोड टू रेसलमेनिया के अंदर अपनी चैंपियनशिप को डेफिनेटली वो ले जा पाएंगी। बात करें नेक्स्ट मैच के बारे में, ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच होने वाला है। इस बार आमना सामना होगा द लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज वर्सेस फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन में भी फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन टू WWE हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग के साथ में। ये नॉर्मल मैच यूनिवर्सल टाइटल के नहीं होगा, बल्कि ये स्पीयर वर्सेस स्पीयर का आमना सामना होगा। यहाँ पर वो इंसान जिसने एक तरह की आप कह सकते हो स्पीयर की शुरुआत की थी वर्सेस रोमन रेंज, हमारे ट्राइबल चीफ जो कि लॉन्गेस्ट चैंपियन है, और उनका जो फिनिशर मूव है, उनका जो सिग्नेचर है वो भी स्पीयर ही है। ये मैच छोटा मोटा नहीं है, मैच बवाल होने वाला है। हो सकता है कुछ सेकंड का मैच हो सकता है 5 मिनट का मैच हो सकता है 10 मिनट का मैच हो, आई मीन कुछ भी इस मैच के अंदर हो सकता है। इस मैच की अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेवल इतनी ज्यादा मैं बता नहीं सकता। काफी लोग का ये मानना है कि गोल्डबर्ग जीतेंगे और वो आउट ऑफ नोवेयर न्यू चैंपियन बन जाएंगे। काफी लोग का मानना है ये ट्राइबल चीफ रोमन रेंज अपनी टाइटल इनको कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग जाएंगे रेसलमेनिया 38 के अंदर और रोमन स्टिल चैंपियन रहेंगे। अब इस मैच के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेवल तो काफी ज्यादा है और हो सकता है मेरी प्रेडिक्शन गलत भी हो जाए, लेकिन स्टिल मैं जाना चाहूंगा हमारे यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के साथ में, और मुझे ऐसा लगता है कि रोमन जैसे तैसे करके अपनी चैंपियनशिप को यहां भी बचा लेंगे और रेसलमेनिया 38 के अंदर डिफेंड करेंगे मेन इवेंट के अंदर, और रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग के मैच के अंदर ट्राइबल चीफ रिटेन करेंगे अपनी चैंपियनशिप को। अब वो कैसे होता है या फिर नहीं होता है, ये तो बस हमें आज से कुछ घंटे बाद पता लग ही जाएगा। अब बात करते हैं मेन इवेंट मैच के बारे में, मेन इवेंट नहीं बल्कि मेन मैच के बारे में जिसपे सभी का फोकस होने वाला है। ये WWE चैंपियनशिप का मैच होगा, ये मेंस का एलिमिनेशन चेंबर मैच होने वाला है। ऑलमाइटी बॉबी लैशली के सामने इस बार एक चैलेंज नहीं बल्कि चैलेंजर्स की दीवार होने वाली है। वो एक एलिमिनेशन चेंबर मैच में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। अब बेचारे को ये भी नहीं पता क्या वो स्टार्ट करेंगे, क्या वो बीच में आएंगे या फिर वो आखिरी में आएंगे, बल्कि उनके सामने खूंखार नहीं बल्कि भैया एक जंगली भूखे इंसान बैठे हैं जिनको वो चैंपियनशिप चाहिए। उनके सामने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, उनके सामने है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस द विजनरी, उनके सामने द फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स, और उनके सामने हमारे ओरिजिनल ब्रो रिडल। साथ ही में आई एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड ऑस्टिन थ्योरी। अब सबसे बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज यही है कि वुमेन्स के मैच में तो चलो कंफर्म है बियांका बिलेर आखिरी में आएंगी, लेकिन मेंस के एलिमिनेशन चेंबर मैच में कहीं ऐसा ना हो जाए कि बॉबी लैशली को नंबर 2 या फिर 3 पे आना पड़ जाए और लेसनर उस पॉड के आखिरी से निकले। अब सेथ होते वो अलग बात है, जिस स्टाइल्स होते हैं अलग बात है, ऑस्टिन थ्योरी आते हैं अलग बात है, रिडल आते हैं अलग बात है, लेकिन अगर लेसनर उस चेंबर पॉड से आखिरी में बाहर आते हैं तो भैया समझ लो लेसनर जीत चुके हैं। लेसनर को कोई हराने वाला नहीं है। अब चाहे उस मैच के अंदर सभी के सभी क्यों ना शामिल हो, लेकिन लेसनर अगर चेंबर पॉड से एकदम लास्ट में बाहर आते हैं तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई भी उन्हें इस मैच के अंदर हरा पाएगा और कोई भी उन्हें रोक पाएगा उस चैंपियनशिप
चैंपियनशिप को ले जाने से। लेकिन फिर भी ये चीजें प्रिडिक्टेबल थोड़ी हो जाती है और बताया ऐसे जा रहा है कि इस वाले इवेंट के अंदर काफी सरप्राइज टर्न्स या फिर काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं, इसलिए वो मुझे मजबूर करते हैं इस मैच के अंदर ये सोचने के लिए कि एक्चुअल में कौन जीतेगा। वुमेन्स के एलिमिनेशन चेंबर मैच की तरह इस मैच के अंदर भी मैं 3 पिक्स करने वाला हूं। नंबर 1 के ऊपर मैं रखना चाहूंगा ऑफ कोर्स हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को। फॉर श्योर अगर ये इंसान इस मैच के अंदर आखिरी नंबर पे आता है तो भैया कोई नहीं रोक सकता इस इंसान को वो WWE चैंपियनशिप ले जाने से। नंबर 2 के ऊपर मैं रखना चाहूंगा ऑलमाइटी बॉबी लैशली को, और मुझे ऐसा लगता है कि बॉबी लैशली जीतने वाले हैं और वो रिटेन भी कर सकते हैं अपनी चैंपियनशिप को, लेकिन उनका चांस है हमारे लेसनर के बाद। और नंबर 3 के ऊपर मैं रखना चाहूंगा फॉर्मर WWE चैंपियन द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स को। और सेथ को नीचे रखने का मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं समझ रहा कि भैया सेथ रॉलिन्स एक वर्दी कंटेंडर नहीं है या फिर वो चैंपियनशिप डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन जैसे रूमर्स आ रहे हैं सामने कि कोडी रोड्स वापस आ रहे हैं WWE के अंदर, WWE ने रेसलमेनिया के अंदर बुक कर सकती है और ये मैच ऑलरेडी एक तरह का फैंस ने दिमाग में बना लिया है कि कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिन्स हो सकता है। तो शायद इसीलिए ये वो रीजन हो सकता है अगर WWE मैच करवाएगी तो सेथ यहाँ पर चैंपियनशिप ना जीते, बल्कि कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिन्स का जो मैच है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मैच होगा। और ये वो रीजन है मेन कि मैं नंबर 3 के ऊपर AJ स्टाइल्स को रख रहा हूँ। तो भाई ये थी मेरी कुछ विनर प्रेडिक्शन एलिमिनेशन चेंबर 2022 के लिए। अब सही बता रहा हूँ मेरे हिसाब से शो के ऊपर जो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मैच है वो WWE चैंपियनशिप मैच से थोड़ा सा पहले रोमन रेंस का मैच है, लेकिन दोनों का जो लेवल है अनप्रिडिक्टेबिलिटी का वो मैं इक्वल रखूंगा। क्या आप लोग एक्साइटेड हो आज से कुछ घंटे बाद एलिमिनेशन चेंबर के लिए? अपने विनर प्रेडिक्शन जो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो और बताना भैया आपके हिसाब से कौन जीतेगा। मेरे हिसाब से मजा बहुत आएगा एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। और हाँ, काफी लोग कह रहे थे कि रात ही को वीडियो आ जाएगी, तो ऑफ कोर्स भैया मैं रात को वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूंगा। अगर नहीं होता है मैं शो वगैरह जाता हूँ, शो देखने के बाद तो सुबह सुबह एकदम फ्रेश उठ के वीडियो आ जाएगी। और बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर मेरी विनर प्रेडिक्शन वीडियो से सहमत हो तो ऑफ कोर्स कमेंट करके बता सकते हैं या फिर अपने प्रेडिक्शन तो जरूर बता ही देना। और जो लोग चैनल के ऊपर नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।